इसके पास वो नहीं है, बट भक्ति आपको अंदर से सुख देती है। रही बात भक्ति के अंत की, तो मैं तो कहूँगी देखो, भक्ति का अंत ना हो तो ही अच्छा है। ये तो एक पूरा जीवन का लाइफ टाइम प्रोसेस है, चाहिए भी नहीं, इसका हमें कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। ये कोई पढ़ाई नहीं है कि भाई अब हमने 12th कर ली, अब इसके रिजल्ट में हमको नौकरी मिल जाए। भक्ति, क्योंकि पैसे नहीं छूते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे लगता है ये आदमी को ऐसी जो भक्ति होती है वो अट्रैक्ट करती है। आज के युवाओं को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखावा है, हर जगह ऐसा है, हर जगह वैसा। लेकिन जहाँ उनको लगता है नहीं, यहाँ प्योरिटी है, यहाँ भक्ति है शुद्ध, तो वो अपने आप उससे अटैच होते हैं। अभी जैसे विराट कोहली की भी एग्जाम्पल आया था, तो विराट कोहली की वीडियो आने से पहले उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि क्या मैं आपको पूजा पाठ टाइप बंदा लगता हूँ क्या। उसके बाद महाराज जी के साथ दर्शन हुए जब गेम बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल ही डाउन था, और उसके बाद एकदम से पुश मिला और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए। हम मानते हैं पर्सनल लेवल पे कि भक्ति ही शक्ति है, लेकिन कुछ लोग कभी कभी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे मैं संदीप महेश्वरी की वीडियो देख रहा था, वो कहते हैं कि भक्ति का कोई अंत नहीं होता। तो आप कहीं ना कहीं क्या दिखाना चाह रहे हो यूथ को कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या जो यूथ उनको फॉलो करते हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपने तो बोल दिया भक्ति का अंत ही नहीं, मतलब आप करते जाओ कुछ लाभ नहीं मिलना। उनका जो स्पर्श था, उन्होंने बताया कि जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी को एक बहुत अंदर से देखा है, और उन्होंने एक संदीप महेश्वरी जी ने चैनल भी बनाया था स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, वो गीता जी की बात करते थे। तो उसमें उनका एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ था, और मेरे आप मानोगे जो दीक्षित दोस्त था उनका मुझे आया, राघव इस पे वीडियो बनाओ, इस पे रिएक्ट करो, इस पे। बट अब ना मेरे को अंदर से बताऊँ, शायद वो समर्थ नहीं आया या वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं इस पे क्लैरिटी से क्या थॉट प्रेजेंट करूँ। उनका यही था कि मैंने भक्ति करके देखी, जैसे स्पिरिचुअलिटी बहुत पड़ी है बट उसका कोई अंत नहीं है। आप बोलता हो खुशी मिल जाएगी, अंत में क्या मिलेगा? नहीं देखो, मैंने तो सचमुच नहीं सुना उनका ये वक्तव्य, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जो ये कह रहा होगा कोई भी दुनिया का आदमी कि भक्ति उसने करी और उसको कोई मतलब उसका रिजल्ट नहीं मिला, फल नहीं मिला, तो इसका मतलब है उसने कभी भक्ति की नहीं। की होती तो ये आंसर कभी भी नहीं निकलता, क्योंकि भक्ति ही अपने आप में एक फल है। एक चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे आपने विराट कोहली का बोला कि वो जब से गए तब से ग्राफ उनका बढ़ा, वो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इस लालच से भी मत जाइए। यूथ को इस लालच से भी हमको भक्ति से कनेक्ट नहीं करना। क्यों? आज वो सोच के जा रहा है कि भाई मेरा भी ग्राफ बढ़े, और अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर कल को जाकर के वो फिर यही बोलेगा भक्ति वक्ति कुछ नहीं होती है, सब बेकार होता है। हमें उनको ये समझाना है कि भक्ति केवल मनोकामना पूरी करने वाली चीज़ नहीं है। भक्ति आपको अंदर से सुख देती है, अंदर से आपको बहुत बलवान बनाती है। हाँ, ये ज़रूर है, जो भगवान को भजता है उसको भगवान दुनिया में कोई कमी नहीं रहने देते, चाहे वो बाहर से कमी फिर भी दिख जाएगी कि भाई पैसा थोड़ा, जैसे सुदामा, अब अगर दुनिया में देखो तो यही बोलेंगे ना, भाई बड़ा गरीब है, पैसा नहीं है इसके पास, पर वो अंदर से कितने सुखी ये कौन जानता है? वो भक्ति ने दिया ना उनको। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो दिखने में कभी कभी हमें लगता है कि ये सफल नहीं है, इसके पास वो नहीं है, बट भक्ति आपको अंदर से सुख देती है। रही बात भक्ति के अंत की, तो मैं तो कहूँगी देखो, भक्ति का अंत ना हो तो ही अच्छा है। ये तो एक पूरा जीवन का लाइफ टाइम प्रोसेस है, चाहिए भी नहीं, इसका हमें कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। ये कोई पढ़ाई नहीं है कि भाई अब हमने 12th कर ली, अब इसके रिजल्ट में हमको नौकरी मिल जाए। भक्ति कोई ऐसा संसार वाली चीज़ नहीं है, ये जिंदगी भर, और कहते हैं ना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये वो LIC पॉलिसी है। मतलब ये वो घड़ी डिटर्जेंट वाला नहीं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये LIC है कि मैं कहीं ऐसे ही पढ़ा था इसको, तो मुझे अच्छा भी लगा थोड़ा आज को देख के कि भाई ये साथ भी है और ये बाद भी में भी, क्योंकि अभी हम जो सोच रहे हैं ना वो इस लाइफ के एंड तक का सोच रहे हैं कि भाई इस लाइफ के एंड तक ये मिल जाए वो मिल जाए। इस लाइफ के बाद भी एक लाइफ है, उसके बाद भी लाइफ है। मतलब ये जो अंदर जिसको हम आत्मा बोलते हैं, ये किसी एक जन्म की नहीं, ये हजारों करोड़ों जन्मों से चलती भटकती आ रही है। तो इसका जो भटकाव है वो रुकेगा तभी। एक गोल सर्कल है, उस सर्कल में जब तक आप बीच में गैप नहीं दोगे वो चलता रहेगा, घूमता रहेगा।
तो जिसको हम 84 लाख का चक्र बोलते हैं, वो चल रहा है हर एक जीव का, हर एक आदमी का। वो रुकेगा तभी जब आप भक्ति करेंगे। तो मुझे लगता है भक्ति आपको अंदर से पावर देती है, शक्ति देती है। देवी जी, आपका जो अटायर है बहुत यूनिक है। गले में आपने तुलसी माला पहनी हुई है जी। एंड टीका है, तो इसका क्या मीनिंग क्या है? व्हाट्स द मीनिंग बिहाइंड? मीनिंग, एक तो ये भक्ति का अटायर, जैसे आपने कहा, ये भक्ति की यूनिफॉर्म है। जी। हम ये इस बात को कह सकते हैं कि भाई हम भक्त हैं तो नहीं, पर एटलीस्ट हम ट्राई कर रहे हैं जी। कि हम अपनी वेशभूषा ऐसी रखें जिससे कोई सामने वाला आदमी भी हमको गलत कहने से पहले, सोचने से पहले डरे। अब मेरे गले में कंठी होगी, माथे पे चंदन होगा, जो कोई कितना भी नासमझ आदमी होगा, पर मुझे कुछ भी नॉन वेज या कोई ऐसी चीज़ सर्व करने से पहले सोच लेगा कि नहीं भाई, ये तो गले में बिल्कुल कुछ ठीक। पहना हुआ है, इसे माथे पे चंदन है, इसको ये सब नहीं करना, ये सब नहीं पूछना। तो मेरे बिना कहे ही इसने मुझे उससे बचा लिया, तुलसी ने बचा लिया, मेरे माथे के चंदन ने बचा लिया। तो अब इस पे भी लोग आर्ग्यूमेंट करते, भाई ये तो दिल की बात है, दिल में रखो, दिखाने की क्या जरूरत है। तो भैया देखो, मैं कहती हूँ, एक बॉर्डर पे खड़ा हुआ पुलिस वाला भी यूनिफॉर्म पहनता है, आर्मी वाला यूनिफॉर्म पहनता है, क्योंकि उसको उससे शक्ति मिलती है। बिल्कुल। ये चीज़ हमें शक्ति देती है। हमारे गले में तुलसी जो है कृष्ण की सबसे प्यारी है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। गोविंद के चरणों की सबसे प्रिय चीज़ है तुलसी। हम भोग भी ठाकुर जी का लगाते तो उसमें तुलसी पत्ता डालते हैं। अगर वो नहीं होगा, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो इतने बड़े शरीर को भगवान बिना तुलसी कैसे स्वीकार करेंगे। गले में कंठी इस बात का प्रमाण है कि हम भगवान के हो चुके हैं, हम उनके हैं, हमने अपनी लाइफ को उनको सौंप दिया है। ये हमारी कई बार मैं मजाक में कहती हूँ, जैसे कुत्ते के गले में चेन होती है, तो इस बात का प्रमाण है कि इसका कोई मालिक है, ये लावारिस नहीं है। तो ये कंठी इस बात का प्रमाण है कि हम भी अकेले नहीं हैं, हमारा एक मालिक है। और मालिक भी ऐसा वैसा नहीं, कोई छोटा मोटा नहीं है, जगत का जो पिता वो हमारा मालिक है। और माथे के चंदन ठाकुर जी के चरण हैं, ये जो यू शेप होता है चरण होते हैं। तो चरण अगर आपके माथे पे रहेंगे तो आपको ना तो किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। तो ये भक्त की यूनिफॉर्म है और ये पहननी चाहिए, इसमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे, अरे जो भगवान के लिए इतना नहीं कर सकता, फिर वो कहता है भगवान नहीं मिलते। अरे भगवान के लिए अगर आप नहीं दिखा सकते कि भाई मैं भगवान का हूँ, इसमें आपको संकोच हो रहा है, तो आपको फिर भक्ति का कोई हक नहीं। भक्ति करना है तो खुल के करो। वो वाली बात है, एक भजन गाते हैं कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। कभी डरते थे कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर लगता था शुरुआत के दौर में, लोगों को लगता है कि भाई क्या बोलेंगे घर वाले, पड़ोस वाले, पर कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, सभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो भक्ति आपको निडर बनाती है, निर्भय बनाती है, उन पे छोड़ दिया तो फिर डरिए मत। हम सुबह जैसे तुलसी माँ पे जल चढ़ाते हैं, तुलसी माँ की पूजा भी होती है, और सिंस तुलसी माँ बहुत क्लोजली रिलेटेड है श्री कृष्ण जी से, तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए। जैसे मैंने जो एक सुना है नॉर्मल अपनी लाइफ में, कि तुलसी का जो पत्ता होता है उसको कभी चबाते नहीं है जी। अगर हम खा भी रहे हैं तो चबाना नहीं होता। तो ऐसे कुछ नियम है जो हमें फॉलो करने चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मुझे भी इस चीज़ का पहले कन्फ्यूज़न था। मैंने एक ब्रज के महाराज जी, उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। बीच में कुछ ऐसा भी सुनने आया था कि इसका कुछ साइंटिफिक बताते हैं कि उसमें कुछ होता है जो हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए बोलते हैं। बाकी मैंने भी ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है किसी भी शास्त्र में। रही बात जैसे तुलसी पत्ता किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, जल किस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए, ये अलग अलग जो संप्रदाय होती हैं उनके हिसाब से सबके नियम अलग अलग हैं। कुछों के हैं कि इस दिन रविवार को नहीं है। हमारी जो संप्रदाय उसमें कहते हैं द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता व्रत रखती हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हो जाती है, थोड़ा दुबली हो जाती है, इसलिए द्वादशी के दिन। तो ये अपना अपना वो है, आपके गुरु जो आपको आदेश दे उस हिसाब से मानना चाहिए। हर एक संप्रदाय की अलग बिलीव्स होते हैं, तो जैसे आपको गुरु आज्ञा दे उस हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए। क्या गुरु का होना ज़रूरी है लाइफ में?
बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बगैर तो आप भक्ति मार्ग नहीं सीख सकते। भक्ति मार्ग में जाने के लिए आपको गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। वो आपके एक प्रकार के टीचर है। हर कदम पर आपको संभालना, समझाना, सही और गलत के बारे में बताना, भक्ति करने का कब कौन सा समय, ये सब चीज़ें गुरु के अलावा आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए जैसा मैंने कहा कि एक सर्टिफाइड एक चाहिए, तभी आपकी डिग्री मान्य होती है। तो गुरु वही सर्टिफिकेट है, उनके द्वारा ही आपको मान्यता मिलेगी। हमारी संप्रदाय में कहते हैं जब आप भजन करके भगवान के पास जाओगे, श्री निकुंज लीला में प्रवेश होता है, ऐसा मानते हैं हम। तो वहाँ जाके सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, परिचय, कि तुम किस गुरु के आश्रित हो। वो जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आपको वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। तो वो एक चेन है ये, इसको बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हमारे सनातन धर्म में गुरु पद्धति के लिए 4 संप्रदाय हैं और वो भगवान ने ही बनाई है। भगवान ने चूज़ किया है कि ये 4 लोग प्रचार करेंगे। जैसे ब्रह्मा जी, एक सनकादि ऋषि, एक श्री मतलब लक्ष्मी जी, एक भगवान शंकर रुद्र। तो ये 4 लोग हो गए। भगवान ने इन चारों को कहा तुम आगे बढ़ाओ। तो इन चारों से फिर गुरु परंपरा आगे बढ़ी। हमारी जो है वो ब्रह्मा जी वाली है। वो बढ़ते बढ़ते ब्रह्म संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु आए, गौड़िया बन गई। ब्रांचेस बहुत हो सकती है पर मूल में 4 होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमको हमारे गुरु रिटन में भी लिख के देते हैं कि आपके गुरु करते करते कृष्ण तक हमारा कनेक्शन होता है। क्या बात है। तो वो हमें पता है, ये चेन है, ये चेन वहाँ से चलती आ रही है गुरु कृपा से, और ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये मंत्र जो है ये पहले से ही शुद्ध सिद्ध किया हुआ मंत्र है और ये आगे दिया जा रहा है। तो इसलिए गुरु का होना बहुत। देवी जी, आजकल ना लोगों के मन में क्या आता है, जैसे जब दीक्षा लेनी होती है लोगों के मन में, जैसे आपका भी बहुत बिजी स्केड्यूल है और जैसे गुरु मंत्र हो गया और जैसे जो भी पाठ करना है, तो लोगों को लगता है कि हमें ये सुबह पाठ करना है, फिर मंगला आरती पे उठना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो लोगों को लगता है कि हम अपने जॉब कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये पूजा करना और जो भी गुरुदेव ने आदेश किया है वो साथ साथ कैसे मैनेज होगा? देखिए, कलयुग में एक सबसे अच्छी चीज़ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इससे अच्छा हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता कि हमारा जन्म कलयुग में हुआ है। हमको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही नहीं है। हमको बस एक काम करना है। जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं जब आंसर दे रही हूँ, आप बात सुन भी रहे हो और मन मन में आप बोलते भी रहो जो भी आपका गुरु मंत्र है। आप जब मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं अपने मन मन में उस मंत्र को बोलती रहूँ। अब ये 3 घंटे आप मतलब जितनी भी देर हम यहाँ बैठे, हम पॉडकास्ट के साथ साथ भी भजन कर सकते हैं। हम गाड़ी चलाते चलाते भी भजन कर सकते हैं। हम ऑफिस में भी भजन कर सकते हैं। ये कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि आपको काम छोड़ना पड़ेगा। आप अपने लाइफ में हैबिट ऐसी बनाइए कि काम करते करते भी, क्योंकि अक्सर काम हाथ करते हैं, ज़ुबान कभी काम नहीं करती। ज़ुबान बस बैठी रहती है, आराम करती रहती है। तो इस ज़ुबान को भी थोड़ा काम दो कि ये ज़ुबान बस वो मंत्र बोले, बस, और कुछ नहीं करना। बोले मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, मन कहीं और है काम में, कोई बात नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कलयुग का यही सबसे अच्छा बेनिफिट शास्त्रों ने बताया कि ये कल्याण करता है। भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा। भले आपका मन कहीं जा रहा है, आपकी बुद्धि कहीं जा रही है, वो बोलते रहो, बोलते बोलते